अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सोनम रायनी और मैं हूँ आपकी लाइफ कोच। और अगर आप में किसी को भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या फिर कंफ्यूजन है कि कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा सही वीडियो पे आएँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डेफिनेटली इंशाल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि डिप्रेशन एक तरह की मेडिकल कंडीशन है, ठीक है ना। और ये जो डिप्रेशन होता है, ये माइंड में जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो जब डिसबैलेंस होने लगते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जब वो डिसबैलेंस होने लगते हैं ना, तो फिर हम लोगों को हो जाता है डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये कैसे पता करना है कि एक मेडिकल कंडीशन वाला डिप्रेशन है कि या फिर, देखिए मैं बताती हूँ आपको। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, रोना आता है, स्टक फील करते हैं, इट मीन्स आपके अंदर थोड़ा सा केमिकल लोचा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ बता दूँ। काफ़ी बार लोगों के पास उनके मकसद, जो लाइफ के जो गोल्स होते हैं या कोई भी मोटिव होता है या कोई एम होता है, वो सारे या तो पूरे हो गए होते हैं या फिर होते ही नहीं है या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो गए होते हैं। मतलब अगर इंसान में जो इंसान है उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है ना, तो वो तब भी उसकी लाइफ एक ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है और कोई मकसद भी नहीं है, तो वो अपनी लाइफ से बोर भी होने लगता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बोर होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्टक फील होता है और कुछ ज़्यादा उसको मज़ा नहीं आता लाइफ में, तो तब भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तब भी एक रीज़न हो सकता है कि उसको डिप्रेशन हो रहा हो। लेकिन सही बताऊँ तो एक तरह का ये माइंडसेट होता है। अगर किसी को ये वाला डिप्रेशन है कि लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, इस वजह से बोरियत हो रही है और उसको लग रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो मैं बता दूँ, आपको डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन आपको बस एक एम आपको अपनी लाइफ में सेलेक्ट करना है और उस पर काम करना है। अगर आपकी लाइफ के सारे एम कंप्लीट हो गए हैं, फुलफिल हो गए, तो आप दूसरों को देना स्टार्ट कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा करना स्टार्ट कीजिए और बस ये सब चीज़ें करते रहिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए। और जो मैंने एक और चीज़ बताई है कि वो लोग जिनके माइंड में केमिकल लोचा हो जाता है, केमिकल्स जो ज़्यादा और कम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, तो वो जाके मेडिकेशन करवा सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। मेरी उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप जाइए, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। जैसे दांत में दर्द होता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ कॉमन थिंग नाउ डेज, सबको डिप्रेशन, इट्स ओके, ठीक है। और तीसरी ये चीज़ बताऊंगी, एक जो मैंने बताया कि लाइफ में कोई गोल नहीं है, एक जो केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है, और थर्ड जो कैटेगरी है डिप्रेशन में, जो पहले वाली मैंने बताई थी केमिकल लोचा, सेकेंड वाली बताई थी कि एम नहीं है, थर्ड वाली ये है। थर्ड वाली जो कैटेगरी, उसके लिए मैंने मेन वीडियो बनाया है, पर सब कैटेगरी के लोग ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, थर्ड जो कैटेगरी है उसमें ये होता है कि इंसान की लाइफ में वाकई कोई सेटबैक आया होता है, कोई बहुत ही बड़ा दुख आया होता है, या फिर उसका कोई रिलेशनशिप जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इमोशनली, वो ब्रेक हो चुका होता है, या वो चीज़ उसकी लाइफ से चली गई होती है। या फिर कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो सालों साल, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है, जो कोटा में जो स्टूडेंट हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट है, जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लाइफ में अच्छी जॉब्स पाना चाहते हैं और जॉब्स नहीं लग रही है, तो हर एक इंसान में डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और फिर इमोशनली भी हम लोग इतने पावरफुल नहीं हैं और हर एक चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, हर एक चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। अगर चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही हैं लाइफ में, तो हम खुश हैं। या फिर जो भी हमने अपने लाइफ में पैरामीटर मतलब बना के रखे हैं, पैरामीटर लाइफ में, कि मेरी लाइफ में इस एज में इतना हो जाएगा, फिर उस एज में मैं ये कर लूँगा, फिर उस एज में मैं ये अचीव कर लूँगा, इस एज में मेरी शादी हो जाएगी। तो ऐसा जो इंसान ने पैरामीटर सेट करके रखे हैं कि इस एज तक मेरा ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर लाइफ सेट है। लेकिन लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, अनसर्टेनिटी है लाइफ के अंदर, चीज़ें वैसी नहीं होती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, एग्जाम क्लियर करने में सालों साल लग जाते हैं, काफ़ी बार नहीं भी होता है, क्या हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने होते हैं। और
मार्क्स जितने चाहिए होते उतने नहीं नहीं आते हैं, जिस तरह की ड्रीम जॉब चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, तो इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन को जब उसकी पूरी नहीं हो रही होती है तो उसको फिर डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का फैमिली में, तो एक्सीडेंट हो गया तो कोई पेशेंट है घर में सालों साल, तो उसकी वो कंडीशन में जो घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, या फिर घर में बहुत ज़्यादा अब्यूसिव माहौल है, पेरेंट्स लड़ते हैं आपस में, ठीक है ना, पेरेंट्स लड़ रहे हैं और लड़ाई झगड़े का घर पे माहौल है, और मतलब इसी तरह की घर में परेशानियां हैं, घर का माहौल नहीं अच्छा है, बाहर की चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और जितने भी बस लाइफ में ये जो प्रॉब्लम होती है इन सारी वजहों से हमें डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इस वजह से आपको डिप्रेशन है, तो अगर आपने अपनी इस चीज़ को आपने इसको इसी वक्त कंट्रोल नहीं किया, तो देख लीजिए आपको भी मेडिकेशन लेना पड़ सकता है आगे जाके। ठीक है ना, तो मैं चाहती हूँ कि किसी को मेडिकेशन ना लेना पड़े। हाँ, जिसको केमिकल की प्रॉब्लम है, जो अपने आप ही हो गई है, ठीक है ना, अपने आप ही हो गई है, तो उसको चलो ठीक है, उसको मजबूरी है। लेकिन जिसको परेशानियों की वजह से ये मतलब प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, और नाउमीदी है उसके अंदर किसी तरह की, एक जो मतलब लाइफ को लेके डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मुझे तो खुशी फील नहीं हो रही है, ठीक है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है। अगर आपने अभी जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है और थोड़ा सा मतलब एंजाइटी है, अगर आपने वो लंबे टाइम तक रही ना, तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। और डिप्रेशन को अगर आपने ओवरकम नहीं किया, तो आपको वो बहुत ज़्यादा, वो आगे जाके बहुत ज़्यादा डीप डाउन मतलब डीप वाला डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे सही बताओ तो आज के टाइम में इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हर एक चीज़ को हवा मत समझिए, ये मत सोचिए कि हाय मुझे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ कॉमन, हर एक चीज़ ठीक हो जाती है, कैंसर जैसी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ये सारी चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट भी बताऊंगी, और बहुत अच्छी अच्छी फ़िलासफ़ीज़ बताऊंगी जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी फ़िलासफ़ीज़ बता देती हूँ। देखिए, पहले आप ना किसी भी प्रॉब्लम को ना इतना बड़ा ना समझा करें, ठीक है ना, किसी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत समझिए। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम है चींटी जैसी, और आपने समझ लिया उस प्रॉब्लम को हाथी जैसा, ठीक है, तो आप पूरा दिन सैड होकर बैठे रहेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए प्रॉब्लम अगर हाथी जैसी है भी, तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर वो आपके कंट्रोल मतलब कंट्रोल कर सकते हो उसको, उस चीज़ को, तो ठीक भी है। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो आपके कंट्रोल में है उसको, तो मतलब जिसकी भी डेथ हुई है, जिसकी भी हुई, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के घर में हो, लेकिन उसको उसकी जो लाइफ लेने वाला वो आप ऊपर वाले ने उसकी लाइफ का टाइम वो लिख के रखा था, उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते नहीं कर सकते ना। ये सोचिए कि वो इंसान आपको कितना चाहता था, वो आपकी खुशियाँ चाहता था, तो आपको खुश रहना है, क्योंकि लाइफ तो किसी के लिए नहीं रुकती है ना। और टाइम टाइम बहुत बड़ा हीलर है। तो आपकी प्रॉब्लम चाहे चींटी जैसी हो, उसको हाथी जैसा मत समझिए। अगर हाथी जैसी भी हो, तब भी उस हाथी को हाथी ना समझिए, मतलब इग्नोर कीजिए। आप सोचिए कि मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं इसको कर ही क्या सकता हूँ, ठीक है ना। तो जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हैं ना, उतना सोचिए। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि ताकत उसी के पास है जिसकी सोच सकारात्मक है। जी हाँ, उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास ताकत है जिसकी सोच अच्छी है। और मेरा भी यही लाइफ का यही मानना है। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, बचपन से लेके अभी तक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं यही बता सकती हूँ सब लोगों को कि अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आपके अंदर वो ताकत है, वो एक कहते हैं ना कि अनलिमिटेड, वो इन्फिनिटी टाइम वाली ताकत है कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप खुश रहोगे और हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये जो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है ना किसी भी चीज़ को लेके, तो आपके पास सब कुछ भी हो, सब कुछ भी हो, आपके पास अच्छा रिलेशनशिप हो, आपकी अच्छी बेहतरीन जॉब हो, आपकी लाइफ में सब कुछ भी हो, तब भी आप खुश नहीं रहोगे, ठीक है ना। मैं इसमें एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे एक शेर है, ठीक है ना, हमारी मेडिकल कंडीशन हमें किस तरह से हमें कंट्रोल करती है, हमारे इमोशंस हमें किस तरह से कंट्रोल करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमारा माइंडसेट हमें किस तरह से कंट्रोल करता है, और आपको अपना माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जैसे आप, एक शेर है, एक सर्कस का शेर है लॉयन, ठीक है ना, तो आपको पता है शेर कितना पावरफुल है, लेकिन उसको एक एक जो उसका मास्टर होता है, वो एक हंटर से, खाली एक हंटर से इतना कंट्रोल करता है, इतना कंट्रोल करता है। तो सोच लीजिए, जो मास्टर है ना, वो हमारे थॉट है, वो नेगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है ना। और सही बताओ तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ है ही नहीं।
सही बात तो ये है कि जो वो शेर है अगर वो दहाड़े तो पूरा सर्कस भाग जाएगा, वो मास्टर भी भाग जाएगा। लेकिन वो जो शेर है, जो लॉयन है, क्योंकि उसने अपने माइंड में ये बैठा के रखा है कि उस मालिक के पास, वो जो मास्टर है उसके पास वो हंटर है तो वो मुझे मारेगा, बल्कि वो हंटर कुछ नहीं उस शेर के आगे, वो दहाड़े तो वो मास्टर खुद भाग जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप उस मास्टर को देखिए जो एक्चुअल में एक इंसान है, एक बड़ा, एक नॉर्मल सा इंसान है। ठीक है। लेकिन उसका माइंडसेट कितना अच्छा है, क्या माइंडसेट है उसका, कि उसके पास कोई इतनी ताकत है इसके अंदर कि मेरे पास हंटर है और मेरे अंदर ताकत है कि मैं इस शेर को, मतलब एक शेर को कौन कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत है कि उसने शेर जैसे चीज़ को, मतलब एक शेर जैसे एनिमल को उसने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है ना। तो आपको भी यही करना है कि देखिए, हम या तो आप वो मास्टर बन जाइए। ठीक है ना। आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है। अपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, लेकिन आप उनको ध्यान ही मत दीजिए ना, इग्नोर मारिए। इग्नोर इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कोई इंसान आपके घर पे डेली टू डेली आ रहा है और आप उसको वो तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद ब खुद अपने घर, आपके घर पे नहीं आएगा। तो आपके नेगेटिव थॉट भी इसी तरह से आएंगे, हर तरह से आए। और जो नेगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग है, हर तरह से आपको आएगी, आपको निराश करके चली जाएगी। काफ़ी बार वो एज अ फीलिंग के तौर पे आपके दिल में, दिमाग में रहेगी, वो बड़ी देर तक रहती है फीलिंग्स वगैरह। तो आपको ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ठीक है। तो आप वो शेर बन के भी, वो ताकत वाला शेर भी बन सकते हैं। अगर वो अपनी बेड़ियाँ तोड़ दे और वहाँ से भाग जाए तो कोई से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और आप वो मास्टर भी बन सकते हैं जिसके हाथ में हंटर है और वो समझ रहा है कि मैं तो इस शेर को कंट्रोल कर लूँगा। माइंड सेट में बहुत बड़ी पावर है, मैं कह रही हूँ, माइंड सेट में बहुत बड़ी पावर है। ठीक है। तो ये मेरी एक फ़िलॉसफ़ी थी जो मैंने खुद ही क्रिएट की है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप उसी मास्टर की तरह बन जाइए, या फिर वो जो शेर है, जो 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 बेड़ियों में जिसको जकड़ा नहीं हुआ है, जिसको अपनी ताकत का एहसास हो गया है, तो आप वो भी बन सकते हैं। वो वाला शेर वो नहीं जिसको मास्टर कंट्रोल कर रहा है, जिसको अपनी ताकत का एहसास हो गया और उसने अपनी वो बेड़ियाँ तोड़ दी है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये फ़िलॉसफ़ी एक तरह से बताऊँगी कि आपके पास जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है, आप उसके लिए थैंकफुल तो हो जाइए। ठीक है ना। मैं आपको, चलिए मैं मानती हूँ जिस भी वजह से आपको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और आप इतने ज़्यादा उस इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो गए थे कि आपको लग रहा था कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा तो आपके तो सांस नहीं आएगी, आप तो मर ही जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा था। ठीक है ना। है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर सोच लीजिए, अगर 2-3 दिन के लिए एक ऐसा हो जाए, एक कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको खाना ही ना मिले, आप, ऐसा हो जाए कि आपके परिवार को खाना नहीं मिलेगा, 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, ना आप बाहर से खरीद सकते हैं, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपको कोई दे रहा है। ठीक है। अब आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही कि आपको और आपके परिवार को खाना मिल जाए। ठीक है ना। अब आप उस टाइम वो नहीं सोच रहे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। ठीक है ना। तो खाना, जो खाना है, फूड है, वो भी कितनी बड़ी नियामत है, कितनी बड़ी चीज़ है। तो लाइफ में हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम अपनी सोच के गुलाम हो गए हैं, अपने माइंडसेट के गुलाम हो गए हैं, इसलिए हमें अपनी प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स है भी नहीं। मुझे पता है ये सब चीज़ें एक वक्त में जब आप आगे उस लेवल पे जाएंगे कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। आप पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम में होते हैं तो चीज़ें आ रही होती है समझ में, और इतनी नहीं आ रही होती, क्योंकि हमारी जो थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो आपको फीलिंग्स जकड़े, या आपको जो ये थॉट्स है जो आपको ये पूरी तरह से पकड़ के रखे हैं, तो आप उनको पकड़ लीजिए, आप उनको कंट्रोल कर लीजिए, आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लीजिए। मैं कहूँगी इनफैक्ट इग्नोर कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। ऊपर वाले से हमेशा हमेशा थैंकफुल रहना है कि तूने मुझे इतना कुछ दिया, तूने मुझे उस चीज़ से निकाला, तो डेफिनेटली मेरे लिए अच्छा ही चाहा होगा, तभी तूने मुझे निकाला। अगर मैं उस चीज़ में फंसी होती या फंसा होता तो मैं और कितनी मुसीबत में चला जाता। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को थैंक्स करना है, और साथ ही साथ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। कोई ऐसी हॉबी पकड़ लीजिए, कोई ऐसी स्किल पकड़ लीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी ना करना, जो वो चीज़ आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। आई होप आपको ये सारी फिलॉसफीज मेरी समझ में आ रही होंगी। और देख लीजिए, मैं कह रही हूँ ना, माइंड सेट के गुलाम मत बनीजिए, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं और बस, और बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। ये डिप्रेशन कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये वर्ड्स आ गए हैं और लोग आजकल छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में भी ये कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया।
अच्छा जी, तो मैं अब आपको बताऊंगी हाउ टू कम आउट फ्रॉम डिप्रेशन या फिर हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, 7 पॉइंट हैं। ओके, तो वे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है क्लियर योर माइंड। ठीक है ना। देखिए, जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना और उस फीलिंग्स में डूबे रहते हैं तो हमारे माइंड में इतना ज़्यादा कचरा जम जाता है, जैसे होता है ना, पूरा मेस्डअप हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, हमारा माइंड के अंदर इतना ज़्यादा फैला रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उस वजह से भी हमें एनजाइटी होने लगती है। ठीक है ना। तो आपको पहले अपने माइंड को क्लियर करना है, मतलब माइंड में से बुरी चीज़ें निकाल के फेंक देनी है, इग्नोर करनी है और अच्छी चीज़ों को रख लेना है। और वो कैसे होगा? आपको जर्नल, जर्नल मतलब होता है कि आपको पेन कॉपी लेना है और डेली उसमें कुछ लिखना है। अपनी जो आपको जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, उसको लिखिए और जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो आप वो लिखिए। ठीक है ना। और नेगेटिविटी को उसको लिख के पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए, उसको फाड़ के वो पेज फेंक दीजिए, या फिर क्या कहते हैं कि उसको उसी जगह पेन कॉपी पे क्लियर कर दीजिए कि मैं मतलब जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उससे पूरा अपोजिट सोचिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं सैड हूँ, अब मुझे ये थॉट आ रहा है, तो आप ये सोचिए, आप ये मत लिखिएगा कि मुझे थॉट नहीं आ रहा, आप ये सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मत लिखिए कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, ये लिखिए कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब पहले वो लिखिए कि मैं सैड हूँ और उसके बाद उसको पेन से कट कर दीजिए और नीचे लिखिए कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, अब मैं हैप्पी ही रहूँगा। ठीक है। तो आपको एक जर्नल बनाना, जर्नल में नेगेटिव चीज़ों को लिख के डिलीट कर देना है, कट कर देना है, पॉजिटिव चीज़ें ही लिखनी है कि अब आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या डायरेक्शन लेंगे, किस तरफ आगे बढ़ेंगे और किस तरह से खुश रहेंगे। और नेगेटिव चीज़ें तो आपको बोलना बंद ही कर देनी चाहिए। ओके। सेकंड स्टेप है टेक अ डिसीजन दैट यू नेवर बी सैड, या फिर आपको इस तरह, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यू ऑलवेज बी हैप्पी। आपको ये डिसीजन लेना है। ठीक है ना। मैं नो या नेवर वर्ड का यूज़ इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि जब भी हम नो या नेवर वर्ड का यूज़ करते हैं ना तो वो एक तरह से हम दोबारा उस चीज़ को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि डोंट बी सैड, लेकिन आप सैड हो जाएंगे क्योंकि जो माइंड है वो नो वर्ड को नहीं कैच करता है, वो खाली सैड को कैच करेगा। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि दैट यू ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है। तो आपको आज से ये माइंडसेट करना मतलब माइंडसेट ये सेट करना है। जैसे मैंने आपको फिलॉसफीज़ में बताया कि आप हमेशा खुश रहेंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना। सब बहुत औसम है, सब बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। आप चीज़ों को बस एग्जैजरेट कर रहे थे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। सेकंड पॉइंट है ये। ठीक है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट रिपीट योर इंसिडेंट और एक्सीडेंट, और डोंट से एनीथिंग रॉन्ग और नेगेटिव अगेन एंड अगेन। ठीक है ना। मतलब जितने भी आपके साथ इंसिडेंट और एक्सीडेंट हुए हैं उनको बार बार मत बताइए, लोगों को रिपीट मत कीजिए। ठीक है ना। और जितना हो सके पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है। पॉजिटिव ही देखिए। ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपके साथ कुछ हुआ, आप किसी को डिस्कस कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो वो जब आप किसी को बता रहे हो ना, सामने वाले को फ़र्क पड़े ना पड़े, वो इतना ध्यान से सुने ना सुने, आपने वो चीज़ अपने माइंड में रिकॉल कर ली। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, तो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाती है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, जब कोई भी चीज़ रिपीट कर रहे हो, वेदर इज़ गुड और वेदर इज़ बैड, अगर बैड वाली चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो आपके माइंड में वो रिकॉल हो जाएगा, तो दोबारा उसकी इमेज बन जाएगी। और किसी भी चीज़ की, नेगेटिव चीज़ की इमेज बनना अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही फील कीजिए, अच्छा ही देखिए। ठीक है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए। और तो आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं है। आप यहाँ तक कि मैं कहूँगी अगर आप दुआ भी कर रहे हैं तो ऊपर वाले से ये मत कहिए कि मुझे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि आपके साथ क्या हुआ। बस ऊपर वाले से कहिए कि अल्लाह मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे पावरफुल बना दीजिए, तू तो जानता है मेरे दिल में क्या है। ठीक है ना। तो जितना हो सके आप किसी को मत बताइए, मत सोचिए किसी को बताऊँगा तो लोग को से सिंपैथी मिलेगी। सिंपैथी लेना छोड़ ही दीजिए, मत दीजिए। ना खुद को सिंपैथी दीजिए, ना दूसरों से सिंपैथी लीजिए, और ना ही अपनी चीज़ें किसी को बताइए। नेगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल मत बताइए, वो आपके माइंड में रिकॉल होती हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको ये देखना है कि जो भी जिन भी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं वो बहुत छोटी सी चीज़ है, इनफैक्ट कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना। तो आपको इसको इसी तरह से ट्रीट करना है, एकदम चींटी की तरह से ट्रीट करना है। उसको ज़्यादा एंटरटेन ही नहीं करना है, चाहे वो हाथी जैसी चीज़ हो चाहे चींटी जैसी चीज़ हो। हाथी जैसी चीज़ को भी चींटी जैसा मान लेना है। तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, सिर्फ आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। ठीक है। तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना, जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर एवरीथिंग। और पॉजिटिविटी को जितना आप चाहे उतना उसको
मतलब उतना ही सुने, देखे, पढ़े, खुश होएं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दीजिए, कॉमेडी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे कान हैं, जो सुनते हैं वैसा ही माइंड में आता है, जो हम बोलते हैं वैसा ही हमारे माइंड में आता है, जो हम लिखते हैं वैसा हमारे माइंड में जाता है। तो जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं तो उस सराउंडिंग को भी, अगर आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं है, बहुत टॉक्सिक टाइप के लोग हैं तो उनसे दूर हो जाइए, जितना हो सके अच्छा पढ़िए, बोलिए, सुनिए, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर एवरी हर्डल ऑफ लाइफ, ठीक है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए। वो इमोशनली भी, मैं कहूँगी आज के टाइम पे इमोशनली इंडिपेंडेंट होना इक्वल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के, ठीक है ना। तो जितना आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उतना ही आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए, ठीक है ना। तो लाइफ में इतनी एक्सपेक्टेशन मैं कह रही हूँ रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, लेकिन अगर चीज़ें आपके हिसाब से ना हुई ना तो तब भी आप खुश रहिए। ये सोचिए मैं तो हर हर्डल के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर परेशानी के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी कोई भी परेशानी मुझे दुख नहीं दे सकती है। और एक बात बता दूँ, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही आती है। हर एक प्रॉब्लम का मकसद ही आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। देखिए, एक माँ है, एक मदर है, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, छुपा के रखती है। देखिए, बचाना बच्चे को अलग होता है, छुपाना अलग होता है। बचाना ये होता है कि हाँ, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, लेकिन छुपाने का मतलब होता है कि उसको चलने भी नहीं दे रही है कि इसको चोट ना लग जाए, उसे कूदने भी नहीं दे रही है कि वो गिर ना जाए। इस चक्कर में उस बच्चे के अंदर कोई फिजिकल, मतलब वो एक तरह से डिसेबल होने लगता है, वो चल नहीं पाता है, वो कूद नहीं पाता है, ठीक है ना। तो वो फिजिकली एकदम डिसेबल होने लगता है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना होता है, छुपाना नहीं होता है। उनको बचाना अलग बात है, छुपाना अलग बात है, ठीक है। तो हम लोग हम सोचते हैं अपनी लाइफ में कि हम खुद को इतना मतलब हर एक चीज़ अच्छी हो तो अच्छा है, बुरा हो तो हम उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते। तो बुरे के लिए तैयार रहिए, जितना आप बुरे को वेलकम करेंगे ना उतना आपके साथ अच्छा होता चला जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो है ये कि एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है ना। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे और मेडिटेशन करेंगे और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करेंगे, डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो हैप्पीनेस देता है, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे तो आपका मतलब डोपामाइन रिलीज होगा। और आप धूप लीजिए, धूप लेने से सेरोटीन रिलीज होता है। ग्रीनरी के पास बैठिए, और सबसे ज़्यादा कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखिए, इस दुनिया को बनाने वाला ऊपर वाला है, ठीक है ना, हमें बनाने वाला ऊपर वाला है। हमारी लाइफ में एक एक चीज़, एक एक सिचुएशन, एक एक इंसान हमारी लाइफ में कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किस इंसान का हमारी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो ऊपर वाले को पता है, ठीक है ना। तो उसके डिसीजन से बड़ा और कुछ नहीं होता है। तो आप ऊपर वाले पे पूरी तरह से अपनी हर एक बात ऊपर वाले से बताइए, ऊपर वाले पे डिपेंड रहिए कि ऊपर वाले ने किया तो अच्छा ही किया होगा, ठीक है ना। तो गॉड में बिलीव कीजिए, अल्लाह पाक पे बिलीव कीजिए और पूरा तवक्कल उन्हीं पे रखिए और खुश रहिए, पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, खुश रहिए, कॉमेडी वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए, अच्छी स्किल पे काम कीजिए। और अगर फॉर एग्जांपल फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने अपना माइंडसेट ठीक कर लिया तो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों को प्रॉब्लम है एंजाइटी की या स्ट्रेस की या डिप्रेशन की, कितने लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट है, कितने लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, कितने लोग पॉजिटिव माइंडसेट अचीव करना चाहते हैं, कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब इससे मैं और फिर और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस बनाऊंगी, और आपको भी ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, चलती हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट करते रहिए एंड चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपना माइंड सेट बहुत ज़्यादा अच्छा कर लीजिए, ठीक है ना। जो अच्छा सोचता है वही जीता है, तो आप अच्छा सोचिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।